इसका टोटल क्या है 7 7 14 प्लस 5 19 2 प्लस 4 6 7 11 18 10 6 16 29 2 plus 4 6 7 11 33 989 minus this 29905 इतना भी घर से करने हैं तुमको पागल 2 कैलकुलेशन भी घर से करते हैं कर फटाफट What is the closing capital? 29,905. Anyone else who got this? 29,905. Now, drawings के बारे में पढ़ो क्या दिया है. On 31st March 07, it was learned that he had introduced a further capital of 1,000 on 1st July 06 and had withdrawn 1580 on various dates during the year. It was also ascertained that the proprietor had taken rupees 750 goods for personal. तो drawings कितना है भाई का? Goods है 750 और cash withdrawals है 1580 2330. एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है 1000 रुपया इंट्रोड्यूस किया था. तो ये कितना आता है अभी 29 प्लस 1330 कर लो. कैपिटल एट द बिगनिंग इज 28 और फाइनली कितना आता है 4235 ना 3295 हाँ 3295 था सर 3235 बराबर. फिर आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट्स पे. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 6/7. 5% reserve to be credited on book debts. What is that? 5% reserve on book debts. बोलो. Are you able to recognize? Book debts मतलब debtor. कौन सा debtor लोगे? Opening की closing? All the adjustments on closing. 14,640 का 5%. कितना आता है? 732 10. 5% depreciation on plant and machinery. ये भी लेस करना है. कितना है? कौन सा मशीन? ओपनिंग की क्लोजिंग? फुल ईयर कितना आता है? 247 बराबर है. कैलकुलेशन देखते जाना. 125 टू बी रिटर्न ऑफ द लीज. रिटर्न ऑफ का मतलब वो भी क्या है? डेप्री. लीज होल्ड लैंड रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ मतलब डेप्री करते थे ना. गुडविल रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ का मतलब डेप्रीसिएशन. इज दिस क्लियर? तो 125 सीधा सीधा लीज होल्ड लैंड से कम कर देंगे. 125 इज योर लॉस. डेप्री. रिटर्न ऑफ इज डेप्री. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मेरे को बता हाउ विल यू डू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले तो कौन से कैपिटल पे लेने का? ओपनिंग वाला कितना है? 28,000. पे कितना टका? 5% फॉर फुल ईयर. ये आपको मिलेगा 1400. उतना ही है कि और भी है? एडिशनल भी है. कैन यू सी दैट? व्हाट इज द डेट ऑफ एडिशनल? जुलाई को डाला है ना उसने 1000 बिजनेस में. जुलाई से लेके मार्च कितना महीना होता है?
9 months. So I think that comes to 375. Is that right? Check. Is that right? Add में I think कुछ है ही नहीं, कुछ hidden नहीं है. Correct? 28 पे full year, 1000 पे 6 months, 9 months. टोटल करो, सब टोटल कितना है ये? हाँ. 2879 सब्ट्रैक्ट किया, $356 आ रहा है. चेक. मिला 356. चेक. Got it? हाँ भाई, करो नेक्स्ट. $356 is your answer. मिला? Did you get it? Hello? 356. Next, sum number 5. क्या मिस्टेक है भाई, तू बोल रहा था? इसका टोटल 170 हाँ. 1,70,000. हाँ, बराबर. वो श्री बद्री प्रसाद वाला समय ना फिक्स सम, तो टोटल कट कर दो. 135 रॉन्ग है. 135 का टोटल है ना, कट इट. मिला? 135 का टोटल कट कर दो बस. कैपिटल नहीं दिया, अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो बाकी राइट ही है. 135 का टोटल कट कर दो, कैपिटल आपको ढूंढना पड़ेगा. सम नंबर 5. टेल मी 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और 1. क्यों 1 अचानक? बस अभी मन हो गया, इतना सारा 2 बना दिया, अभी एक ही बना दिया. वाई 1 स्टेटमेंट? आधे लोग कंफ्यूज है. वाई 1 स्टेटमेंट? डेटा नहीं दिया, लेकिन कैपिटल दिया है. दिख रहा है आपको लास्ट लाइन पे? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? दिस इज लाइक द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सम वी डिड ना विद ओपनिंग कैपिटल. फर्स्ट 2 सम दिख रहा है आपको. ओपनिंग कैपिटल, हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 30,000. डिड यू गेट इट? सो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? 1. क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्या आपको? चेक करो. क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, ढूंढना पड़ेगा. बोलो. सर वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड वाला है ना, वो एंड में 375 है. हाँ, 1000 पे 9 महीने का इतना सारा कैसे? 5% है. हाँ पर अरे 37.5, सॉरी 37.5 है. 38 है. वेरी गुड. नहीं, बराबर जजमेंट यूज किया उसने. परफेक्ट. ऐसा दिमाग चलने का, चलाने का. ये 1000 रुपए का 5% इज 50 रुपीज. 50 का 9 months, 37.5. 375 नहीं है, 37.5 विच बिकम्स 38. बराबर. मैथ्स भी रॉन्ग ही था ना. 37. तो जजमेंट लेके करने का. कैलकुलेशन में भी आ ही जाएगा पॉइंट. 38 आएगा, 1438 आएगा. करो कितना आ जाए, अभी चेंज हो जाएगा. ये 2442 हो रहा है अभी. 2532. 2532
2532 और आउटर फाइनल आंसर 706 3 703 अभी सम नंबर 5 में वो 135,000 को कट कर दो 135,000 को जस्ट कट इट बाकी नॉर्मल है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स यू विल मेक जस्ट वन कम ऑन मेक द क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड गेट द कैपिटल सम नंबर 5 36 करो आगे का सम खुद से करो सम नंबर 5 कम ऑन गेट द कैपिटल आगे का हो गया पूरा फुल सम कर आगे का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करो पढ़ा फिफ्थ सम कम ऑन लौकिक आजकल बहुत बात करने लगे बिगड़ गया मार्क्स आ रहा तो बिगड़ा नहीं अभी सटा से लेवल डाउन है बी अलर्ट बिगड़ा और बात कर रहे पे क्या बिगड़ा इन द सेंस क्लास में फोकस नहीं नॉट दैट बिगड़ा come on don't talk fast sum number 5 get the capital you got the capital करो वो बाद में लिखो पहले कैपिटल करो व्हाट या स्लीपिंग हो गया अभी एनीवन गॉट द कैपिटल ध्रुव इज फर्स्ट सर 171 और सर टोटल 171 अदर लाइबिलिटीज में आ सकता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बैंक वो तो क्वेश्चन में जो दिया है सब लिखना पड़ेगा इसका अदर लाइबिलिटी छोटा अमाउंट रहेगा तो क्लब करके साथ में डाल दिया है 36 परफेक्ट मेरा को मिला 36 निशी 36,000 कर अगर कर तो जा फाइनल बोल 36,000 is your capital hello did you get that check 36 मिला 36 हेलो 9300 drawings are 800 worth of stock 1000 एडिशनल कैपिटल है मिक्स कर दिया 800 are drawings and these then sold some household furniture and paid it to the business bank. That's additional capital 1000. ऊपर 3300 ड्राइंग्स है फिर 800 का और ड्राइंग्स है तो 4100 ड्राइंग्स है एंड 1000 का एडिशनल कैपिटल पूरा पढ़ो
How much you got profit before adjustment? 9,100. दोनों है, ड्रॉइंग्स भी और एडिशनल कैपिटल भी है सब. ड्रॉइंग्स इज 4,100. एडिशनल कैपिटल इज 1,000. क्लोजिंग कितना मिला कैपिटल आपको? 36. ड्रॉइंग्स में गुड्स और कैश दोनों है. मिला? गुड्स का 800 है, कैश का 3,300, तो 4,100 हुआ. बीच में 1,000 रुपये उसने डाला भी है. कैन यू सी दैट? फर्नीचर बेच के उसने बिजनेस में डाला है. और ओपनिंग कैपिटल कितना था? 9,100. Is that right? 9,100. That's your profit before adjustment. Statements पढ़ के समझ में आ रहा है? English. Yes. All of you. Drawings and capital introduced. All of you got that? Cash drawings, goods drawings भी दिया है, plus आपका capital introduced 1,000. उसका डेट दिया है क्या? हाउस होल्ड फर्नीचर वगैरह वगैरह डाला है तो नहीं दिया. कम टू द एडजस्टमेंट्स. प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड. कुछ याद आया? ओवर वैल्यूड मतलब क्या करना है? कम करना है, लेस करना है. तो प्रॉफिट घटेगा, बराबर है. लेस करने का मेरे को बताओ. कैन यू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 10%? वर्किंग नोट कैसे बनाने का याद है? ओरिजिनल और ओवर वैल्यू. ये 12th में भी बहुत बार आने वाला है. ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू. 100 रुपीज ओरिजिनल लेने का हमेशा. और कितना ओवर वैल्यू है? 10%. 110. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट? 55. इज दैट द करेक्ट और द रॉन्ग वैल्यू? रॉन्ग वैल्यू. तो इसके नीचे 55. 100 रुपया ओरिजिनल था, आपने गलती से 110 बताया, तो 55 का कितना? 50,000 मिला. अभी क्या 50 माइनस करोगे कि 5 माइनस करो? 5. हेलो. डिड यू गेट दिस? नींद में 50,000 माइनस मत कर देना. Don't subtract 50,000. Okay, common silly mistake I have found. Many students do this. Many students, not few. Many. 50 लिख देगा इधर. 50 नहीं लिखना है. The difference. 55 गलत वैल्यू थी, सही वैल्यू 50 थी. तो 55 को you have to make 50. So decrease it by 5. Remember? Similarly, stock is undervalued. Undervalued भी कैसे करने का? वर्किंग नोट बना के. अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड मतलब 100 लेके ही करने का. समझ आया? डोंट जस्ट डायरेक्टली ऐड, यू विल गेट इट रॉन्ग. तो ओरिजिनल एंड अंडर वैल्यूड. व्हाट विल यू अज्यूम टू बी ओरिजिनल? 100. अब क्या लिखोगे अंडर वैल्यूड के नीचे? बताओ मेरे को. 90. 10% कम है, राइट? स्टॉक का वैल्यू कितना दिया आपको? क्लोजिंग पे ही करना है. क्लोजिंग पे स्टॉक दिया आई थिंक 9,000, राइट? इज दैट द करेक्ट वैल्यू और द रॉन्ग वैल्यू? 90 के नीचे लिखो ये अंडर वैल्यूड है, गलत है. सही वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. 9,000 इंटू 100 अपॉन 90. 10,000. क्या 10,000 से बढ़ाना है? 1000. बीता तो गुस्सा. दिस इज स्टॉक अंडर वैल्यू. दिस इज स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 10%. That's 1,000. Is this clear? याद आया ये किया था हमने कल? All of you got this. Deep Vanushali got this. Last bench वाला सो गया. थर्वा दिख रहा है? दिख रहा है? स्टॉक वाला क्लियर, प्लांट वाला क्लियर. नाउ प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड. और कुछ है ही नहीं. अच्छा हाँ है. लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड. आर टू बी डेप्रिशिएटेड. तो इसमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है? नहीं. तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2%.
कितना था लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20,000 का 2% फॉर फुल ईयर 400 और कुछ फर्नीचर एट 5%, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था फर्नीचर आपका 3,000 पे 5% फॉर फुल ईयर 150 और कुछ सन्ड्री डेटर्स टू बी रेड्यूस्ड बाय 2%। अभी ये थोड़ा कैची फ्रेज है, रेड्यूस्ड, अंडरलाइन दैट रेड्यूस्ड, बैड डेट, सन्ड्री डेटर रेड्यूस्ड मतलब इट इज सिंपली बैड डेट, अंडरलाइन दैट, पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन दैट, सन्ड्री डेटर्स रेड्यूस्ड, सन्ड्री डेटर्स रेड्यूस्ड का मतलब कम हो गया, ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, क्योंकि डेटर क्रेडिटर वो मेंटेन कर रहा है ना ऑलरेडी, वो कभी ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू होगा नहीं, वो मेंटेन कर रहा है एक्चुअल अकाउंट पे। रेड्यूस्ड मतलब क्या, एफबीडी, रेड्यूस मतलब एफबीडी, और क्रिएट अ प्रोविजन तो एनआरडी, या क्रिएट अ रिजर्व दैट्स एनआरडी। रेड्यूस मतलब gone with the wind, that is FBD. Is this clear? So FBD लिखते वक्त क्या लिखने का, for the bad debts 2% ना, कितना है 2% of what 75 151 push it in the outer column 7060 what's your final answer 3040 30 304 ये प्लस करना है भाई, ये माइनस करना है, सबको माइनस मत कर, अंडर वैल्यू ऐड होगा ना स्टॉक, हेलो बढ़ा ना स्टॉक, बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। गॉट दिस प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्या था प्रॉब्लम में, रेड्यूस मतलब एफबीडी, क्रिएट अ प्रोविजन मतलब एनआरडी, बाकी सब मैनेजेबल था, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड आपने पहले भी किया था, बराबर है ना। नेक्स्ट वन, सम नंबर 4 का कैपिटल ढूंढो फटाफट। आपने वो 65,000 में 10 एक तो इधर पहले क्रेडिटर्स लिखा है वो कैपिटल नहीं, क्रेडिटर्स ढूंढा ना, एसेट माइनस लायबिलिटी करके 36